हेलो गाइस, वेलकम टू द 11th क्लास ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन। इसमें हम पढ़ेंगे आज रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट के क्वेश्चंस। ठीक है, ये बहुत ही शॉर्ट क्लास रहने वाली है, तो इसमें हम सिंपली पढ़ेंगे कि एसेट अगर इंक्रीज होगी तो उसका इम्पैक्ट कैसे आएगा, अगर एसेट इंक्रीज होगी तो वो किस साइड आएगी, मतलब काइंड ऑफ एसेट इंक्रीज होती है तो डेबिट होती है, क्रेडिट होती है, लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो डेबिट होती है, क्रेडिट होती है। कैपिटल एक्सपेंस एंड इनकम अगर इंक्रीज होते हैं तो डेबिट होते हैं या क्रेडिट होते हैं। ठीक है, तो आइए सिंपली अगर हम बात करें अपने क्वेश्चन के साथ, तो सपोज इन केस अभी हम पढ़ेंगे इंक्रीज। ठीक है, पहले तो आप ये बताइएगा कि ये एसेट है, लायबिलिटी है, कैपिटल को आप इजीली ट्रेस कर सकते हैं, इनकम है या फिर एक्सपेंस। ठीक है, सपोज द फर्स्ट पार्ट इज कैश। अब बच्चे ये बताइए, ये कैश क्या एसेट में लाई करता है, लायबिलिटी में लाई करता है, या फिर कैपिटल, इनकम या एक्सपेंस? सर ये कैश है और हमने अकाउंटिंग मिशन में पढ़ा था कि कैश हमारे एसेट सेक्शन में आती है। जैसे कि हम अकाउंटिंग मिशन यहाँ पे बनाते हैं एसेट लायबिलिटी प्लस कैपिटल, तो एसेट में हम यहाँ पे कैश लिखते हैं। ठीक है, तो ये फॉल क्या करती है एसेट के अंदर, तो सर ये आती है हमारी एसेट सेक्शन में, और इंक्रीज होती है तो डेबिट साइड होती है। ठीक है, ओके, ग्रेट 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 ग्रेट। ठीक है, सेकंड वन इज मशीनरी। मशीनरी मतलब जब भी हम प्रोडक्शन करने के लिए कोई स्पेसिफिक मशीन, प्रॉपर्टी, प्लांट, सॉरी आप नहीं समझेंगे इस चीज़ को, प्लांट प्लांट बनाते हैं ना, मशीन लेके आते हैं जिससे हम, जैसे मान लो कार्डबोर्ड को कट करना है तो एक मशीन चाहिए होती है, अगर हमें कंप्यूटर पे काम करना है तो हमें एक कंप्यूटर, यूपीएस, सीपीयू, ये सब चाहिए होता है। तो काइंड ऑफ मशीनरी, मशीनरी क्या होती है, हमारी एसेट होती है हमेशा, क्योंकि ये हमको अर्न करके देती है। ठीक है, जब तक हम प्रोडक्शन नहीं करेंगे तो बेचेंगे कैसे, नहीं बेच पाएंगे। तो अगर जो एसेट है वो कहाँ पे इंक्रीज होता है, डेबिट साइड। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। ठीक है, डेटर। डेटर का मतलब क्या होता है, जिसको हमने उधारी पे माल दिया हो और उसे हमें पैसे आने हो। अब जिससे हमें पैसे आएंगे तो क्या होगा, एसेट होगी हमारी, पूंजी, क्योंकि हमें उससे पैसे फ्यूचर में मिलेंगे। और जब ये इंक्रीज होगी तो ये कहाँ आएगी, डेबिट साइड। ठीक है, ग्रेट। अब आते हैं हम फोर्थ पार्ट पे। ठीक है, प्रॉप राइटर अकाउंट। ठीक है बच्चों, अब ये अगर इंक्रीज होगा तो ये कहाँ आएगा, इट्स अ कैपिटल अकाउंट। प्रोपराइटर अकाउंट मतलब क्रेडिटर, कैपिटल अकाउंट। प्रोपराइटर मतलब मालिक का अकाउंट, मालिक। और मालिक हमेशा क्या लेके आता है, पूंजी लेके आता है, बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, उससे बिजनेस रन होता है। अब बिजनेस रन होगा तो एक बिजनेस की लाइबिलिटी इंक्रीज होगी ना, मालिक के पैसे वापस करने की। तो ये जब इंक्रीज होगा तो कहाँ पे आएगा, ये आएगा क्रेडिट साइड, क्योंकि अभी तक हम कहाँ से सेक्शन पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं इंक्रीज वाले पोर्शन के लिए। ठीक है, ओके ग्रेट। ठीक है, अब रेंट रिसीव्ड, अभी हमने शायद आई थिंक इसका ये नहीं पढ़ा, ये किस सेक्शन में फॉल करता है, ये फॉल करता है कैपिटल में। ओके, अब बच्चों रेंट रिसीव आता है। रेंट रिसीव का मतलब क्या होता है, गैस कीजिए। रेंट रिसीव इज अ पार्ट ऑफ इनकम, क्योंकि कमाई हुई है ना, पैसा आया है हमने, मान लो अगर घर को रेंट पे चढ़ा दिया, उससे हमें हर महीने रेंट इनकम रिसीव होती है, तो ये क्या होता है, इनकम। और हमने कल पढ़ा था, इनकम अगर रिसीव हो रही है तो बढ़ती कहाँ पे है, क्रेडिट साइड। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है कि ये इनकम क्रेडिट साइड क्यों है या ऐसा डेबिट साइड क्यों है, प्लीज़ हमारी क्लास नंबर 10th को जाके एक बार देखिए, आपको सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, एज मच एज यू कैन आप देखिए, ताकि आपको समझ में आएगा कंसेप्ट और अच्छी तरीके से। ठीक है, अब आते हैं हम सैलरी पेड पे। सैलरी पेड मतलब जैसे हमने, अगर मान लो मशीनरी है, कार्डबोर्ड कटिंग होगी, ठीक है, या कोई गुड्स बेचने के लिए अगर हमें कोई बंदा हायर करना पड़े, जैसे कि जो डिलीवरी करके आए। ठीक है, तो नंबर ऑफ पर्सन वी हायर टू रन आवर बिजनेस, ठीक है, तो उनको हमें क्या पे करना पड़ेगा, सैलरी।
और अगर हम सैलरी पे करेंगे तो इट्स अ काइंड ऑफ एक्सपेंस, और एक्सपेंस सेक्शन हमेशा जब बढ़ता है तो कहाँ होता है, डेबिट साइड, डेबिट डेबिट डेबिट। ओके ग्रेट। और अब हमें आता है एक इंटरेस्ट रिसीव्ड। सर इंटरेस्ट रिसीव, ये बताइए आप हमें कि इंटरेस्ट रिसीव एक बिजनेस में कैसे आ सकता है। बच्चों समझिए, अगर हम अपना बिजनेस ओपन करते हैं तो कुछ पैसा हम बैंक अकाउंट में भी डालते हैं, कुछ पैसे एफडी में भी डाल सकते हैं हम, और कुछ पैसे हम इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो उससे जो पैसा हमें रिसीव होगा उसको हम क्या कहेंगे, इंटरेस्ट इनकम। ऑब्वियस सी बात है। और अगर कुछ पैसा आ रहा है, रिसीव्ड, आने वाली चीज मतलब हमेशा इनकम। पैसा आना चाहिए, इनकम तो हम वैसे ही मान लेते हैं सर, ठीक है। और अगर आ रहा है तो कहाँ बढ़ेगा, क्रेडिट साइड। ग्रेट, होप आपको समझ में आ गया होगा। कोई डाउट हो प्लीज़ एक बार गो थ्रू कीजिए दोबारा से, ठीक है। आपके पास पूरी वीडियो है, आप इसको स्टार्टिंग से शुरू कर सकते हैं, ताकि आपको कोई भी 1% डाउट हो तो आपको पॉज कीजिए, समझिए। नहीं फिर भी आ रहा तो प्लीज़ 10th क्लास को आप जाके रिव्यू कीजिए, आपको और क्लैरिटी आ जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2। ओके ग्रेट। अब क्वेश्चन नंबर 2 में हम पढ़ेंगे इन केस ऑफ डिक्रीज। इन केस ऑफ डिक्रीज, अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं पेन का कलर बदल दूँ ताकि आपको मज़ा आए, थोड़ा थोड़ा मुझे भी आए, क्योंकि कलर डिफरेंट होता तो लगता है ना कि हाँ चलो। अब मान लो फर्नीचर है, ठीक है। आई थिंक ये ज़्यादा ही छोटा छोटा सा हो गया, ठीक है। फर्नीचर क्या होता है बच्चों, फर्नीचर होता है जैसे कि आप अपने ऑफिस में इंफ्रास्ट्रक्चर का काम करवाते हो, जैसे एक अलमीरा बनवा दी लकड़ी की। आप ये लगा लो एक जो ऑफिस में फर्नीचर होता है जिसमें आप आपका स्टाफ बैठता है तो उसको फर्नीचर कहते हैं, ठीक है। जब मतलब जिसमें स्टाफ बैठता है, काइंड ऑफ टेबल बनवा दी जिसमें आप बैठ रहे हो और चीज़ें हैं, ठीक है। तो फर्नीचर का काम हो गया, लकड़ी का काम। अब फर्नीचर जो है वो क्या होती है, हमारी एसेट। सर एसेट क्यों, क्योंकि आज बच्चों आज ऑफिस में है, जब नहीं होगी उसको हम बेच सकते हैं फ्यूचर, उससे कुछ पैसा जनरेट हो सकता है, ठीक है। वेरी गुड। अब फर्नीचर है, एसेट है, तो ये अगर घटेगी तो कहाँ जाएगी, क्रेडिट साइड। ओके ग्रेट। सेकंड, इन केस ऑफ बैंक अकाउंट, मैंने अभी बताया अगर आपका पैसा आपके हाथ में है या बैंक अकाउंट में है, पैसा तो आपका ही है, जब चाहे आप यूटिलाइज कर सकते हो, ठीक है। तो वो क्या होगा, एसेट होगी आपकी, और अगेन क्रेडिट साइड। थर्ड, थर्ड आपका आता है अगेन प्रोप्राइटर अकाउंट, ठीक है। प्रोप्राइटर अकाउंट अभी हमने ऊपर पढ़ा था, कैपिटल होता है। और ये अगर देखो, अगर ये बढ़ रहा है तो ये क्रेडिट हो रहा है, अगर ये घटेगा तो कहाँ होएगा, डेबिट साइड। घटता कैसे है सर, मान लो पूंजी तो लिया है तो बढ़ गई, समझ में आता है कि पैसा लेके आ रहा है, बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा है। कभी कभी अपने पर्सनल यूज़ के लिए पैसा विड्रॉ भी कर लेता है, तो उस केस में इसके प्रोप्राइटर में से कैपिटल जो होता है सेम अमाउंट का हम माइनस कर देते हैं। ओके, आके समझेंगे जब हम जनरल एंट्री करेंगे, ठीक है। लेजर्स बनाएंगे, कैश बुक, मतलब आप टीबी, बैलेंस शीट्स, कैश फ्लो, आप मतलब बहुत कुछ बनाएंगे तो आपको आ जाएगा। अभी हम ज़्यादा चीज़ों में घुसना नहीं चाहते, हम बेसिक जितना हम स्ट्रॉन्ग हो सकता है उतना करना चाहते हैं अपने, ठीक है। ओके सर, प्रोप्राइटर अकाउंट हो गया। अगेन सैलरी पेड, ठीक है। सैलरी पेड इज एन एक्सपेंस, अभी हमने ऊपर पढ़ लिया था क्या होता है क्यों होता है। अगर ये बढ़ रहा है तो डेबिट साइड, घटता है तो क्रेडिट साइड। देखो जादू हो गया, वो गायब हो गया, क्योंकि कस्टमर का मतलब क्या, जिसको हम उधारी में माल बेच रहे हैं। आपने भी कभी एक शॉप पे जाके कभी उधारी में आपने कुरकुरे, चिप्स, नमकीन, इवन बैट बॉल, बैडमिंटन, एनीथिंग आपने कभी खरीदा होगा। ऑब्वियस सी बात है कि पापा दे देंगे, आप अभी दे दो अंकल, तो आप खरीद लाते हो। तो क्या करते हैं वे कुछ नहीं करते, वे आपके नाम का लिख लेते हैं अपने खाते में कि हाँ इस बंदे ने मुझसे ये आइटम इतने रुपए में खरीदा था, और फ्यूचर में वो पे बैक कर देगा। और जैसे ही पे बैक करता है तो वो क्या करता है, अपनी डायरी में से जो उसने यहाँ लिखा होता है उसको काट देता है। जैसे ही काटता है मतलब कम हो जाता है, कम हो जाता है मतलब क्रेडिट साइड। ओके गॉट इट। ओके चलिए,
अब हम एक फुल फ्लैज अकाउंट्स करेंगे। फुल फ्लैज मतलब सर, फुल फ्लैज मतलब हम उसमें ये देखेंगे, पहली चीज़ उसमें कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व है, ठीक है, नेचर ऑफ अकाउंट्स क्या है, इफेक्ट ऑफ अकाउंट क्या है, देन डेबिट एंड क्रेडिट क्या क्या हो रहा है, ठीक है। ओके, हमारा पेज खत्म हो गया है, हम इसको नीचे ही ले जाते हैं, दैट वुड बी ग्रेट। ओके, ठीक है। सपोज पेन चेंज नहीं किया। सपोज राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹5 लाख, ठीक है। अब आपने अकाउंटिंग विषय में कंसेप्ट किया था, मैं यहाँ पे रफली ड्रॉ कर लेता हूँ अभी के लिए, ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, अभी मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। ठीक है, अब जैसे ही हमने यहाँ पे जब हम बिजनेस शुरू करते थे कैश और कैपिटल डालते थे, और यहाँ पे हम 5 लाख, सपोज 5 लाख लिख देते थे। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व है, कैश कैपिटल, ठीक है। कैश को हम क्या बोलते हैं, एसेट, अभी ऊपर बात हुई थी। कैपिटल अभी भी अंडर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। इफेक्ट, अगर बिजनेस स्टार्ट हो रहा है तो कैश भी आ रहा है और कैपिटल भी बढ़ रहा है, ठीक है। 5 लाख यहाँ पे, 5 लाख यहाँ पे, ओके, ग्रेट, गुड गोइंग, ग्रेट। अब आते हैं परचेज गुड्स फॉर कैश, ठीक है, 20,000। अब इस केस में हम क्या करते थे, यहाँ पे एक स्टॉक का अकाउंट बनाते थे, ठीक है। उसमें से यहाँ पे क्या करते थे, सेम 20K माइनस और प्लस 20K यहाँ पे, के मतलब 1000 होता है। अब मैं शॉर्ट फॉर्म में बता रहा हूँ क्योंकि आपका अकाउंटिंग क्वेश्चन कंसेप्ट पूरा हो चुका है, तो डजेंट मैटर, ठीक है। अब इसमें सेम चीज़ क्या होगी, एक अकाउंट बनेगा परचेज का, एक अकाउंट बनेगा कैश का, क्योंकि कैश में परचेज कर रहा है, तो परचेज इज लाइक एन एक्सपेंस, क्योंकि अभी माल आया है तो अभी एक्सपेंस हुआ है, जब बिकेगा तब इनकम होगी। ये होती है एसेट, और जैसे ही एसेट, सॉरी, परचेज, एक्सपेंस बढ़ता है तो क्या होता है, परचेज गुड फॉर, क्योंकि माल आया है, माल बढ़ रहा है तो ये इंक्रीज हो रहा है, और कैश जा रहा है तो डिक्रीज हो रहा है, ओके, डिक्रीज हो रहा है। एल का बच्चों मतलब होता है लैख, के मीन्स 1000, एल मीन्स लैख, ठीक है। के मीन्स 1000, एल मीन्स लैख, सी आर मतलब करोड़, ओके, ग्रेट। नाउ स्टार्ट विथ थर्ड इक्वेशन। परचेज गुड फ्रॉम शाम रुपीज, ठीक है। अगेन परचेज, उधारी पे माल खरीदा, ठीक है, किससे, रघुवीर से, राम श्याम से, इज अ क्रेडिटर। हाँ, यहाँ क्रेडिटर लिख दो या श्याम लिख दो, वट एवर आपको जो समझ में आए, कोई दिक्कत नहीं है। परचेज मतलब एक्सपेंस, क्रेडिटर मतलब लाइबिलिटी। एक्सपेंस अगर बढ़ रहा है तो यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, ये माल आ रहा है, एक्सपेंस बढ़ रहा है, और लाइबिलिटी भी इंक्रीज हो रही है, क्योंकि आपको इन फ्यूचर पे बैक तो करना ही है, ठीक है, गॉट इट, ओके। अब नेक्स्ट इक्वेशन है परचेज
फर्नीचर फ्रॉम फैंसी फर्नीचर हाउस फॉर ₹1 लाख। ठीक है, किससे लिया? फैंसी फर्नीचर हाउस से। कुछ नहीं बोला है, 1 लाख बोला है क्रेडिट। ठीक है, क्रेडिट में मतलब उधारी पे लिया है। ठीक है, अब क्या आया? फर्नीचर आया। ठीक है, और क्या आया? फैंसी वालों से, तो ये क्रेडिटर हो गया। ठीक है, एसेट आई। ठीक है, लायबिलिटी आई, इंक्रीज हुआ क्योंकि फर्नीचर हम खरीद के लेके आए हैं। जैसे कि मान लो अपने घर में अलमीरा, बेड या कुछ भी लेके आते हो, लायबिलिटी इज ऑल्सो इंक्रीज 1 लाख। गुड, गुड गोइंग। यस सर, गुड गोइंग। सोल्ड गुड फॉर कैश 30,000। कैश में माल बेचा। क्या बेचा? माल बेचा। कैश सेल, या फिर आप यहाँ पे स्टॉक लिख सकते हो, वट एवर आपको जो लिखना है लिखो। ठीक है, माल गया। वैसे तो हम जनरल एंट्री पास करते हैं तो सेल लिखते हैं, स्टॉक नहीं लिखते, इसलिए आप सेल ही लिख लीजिए। चलो, और जब जनरल एंट्री पास होती है तो परचेज ही आती है। जब हम जनरल एंट्री करेंगे जब आपको समझ में आ जाएगी चीज़ें और क्लैरिटी। अभी हम बेसिक चीज़ समझ रहे हैं, तो आप नाम पे बच जाइए। ये सिर्फ कंसेप्चुअल है, एसेट, और ये क्या है? इनकम। क्या माल बेचने से कैश आ रहा है? यस सर, माल बेचने से कैश आ रहा है। क्या इनकम इनकम जनरेट हो रही है? सेल से इनकम जनरेट हो रही है? यस सर, इनकम जनरेट हो रही है। ठीक है, गुड गोइंग। यस सर, गुड गोइंग। Next entry will be paid rent rupees। ठीक है, कैश रेंट। ठीक है, रेंट कैश। ठीक है, रेंट क्या हमारा एक्सपेंस, और कैश क्या हमारी एसेट। क्या हम जब पे कर रहे हैं रेंट को, क्या रेंट कम हो रहा है? बिल्कुल सर। ओके, हाँ ठीक है, हमने रेंट के लिए पे किया तो रेंट हमारा एक्सपेंस है, इंक्रीज। क्योंकि एक क्या हुआ, रेंट पे किया मतलब रेंट जनरेट हुआ पहले हमारा, जब भी तो हम पे कर रहे हैं। ठीक है, और कैश डिक्रीज। ठीक है, ओके, गुड गोइंग। यस सर, लास्ट ट्रांजेक्शन। ठीक है, कैश कैश पे टू, जिस तरह हमने यहाँ पे परचेज किया। हमने शाम से परचेज किया था माल, तो हम कुछ पेमेंट शाम को कर देते हैं। कैश पे टू हम पूरे ही कर देते हैं, 25,000 रुपये। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा? शाम कैश, ये क्या था? क्रेडिटर था। क्रेडिटर था मतलब लायबिलिटी थी हमारी। कैश क्या होती है? हमारी एसेट। अगर हमने कैश पे किया तो मतलब डिक्रीज हो गई लायबिलिटी हमारी, और एसेट भी हमारी डिक्रीज हो गई। ठीक है बच्चों, होप आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा। कल हम पढ़ेंगे टी शेप अकाउंट्स। ठीक है,
और हाँ, मैंने कल आपको लास्ट क्लास में बोला था कि हम प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग, एक्रूड, अनअर्न्ड के बारे में पढ़ेंगे। वो हम आगे फ्यूचर में पढ़ेंगे जब हम टी शेप खत्म कर लेंगे, उसके बाद हम ये चारों कंसेप्ट पढ़ेंगे, व्हाट डज इट मीन। ठीक है, बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है, बट हम टी शेप्स के बाद पढ़ेंगे। ठीक है, होप आपको हमारी क्लास समझ में आई होगी। अगर कोई भी आपको इश्यू आता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें बताइए। ठीक है, थैंक्स, हैव अ नाइस डे गाइस।